हाँ जी, सबनों सत श्री अकाल और नवीं वीडियो दे विच तुहाडा स्वागत है। तो कल जिहड़ी आपां वीडियो पाई सी पिछली वीडियो पॉलिटी दी उहदे विच आपां ना फैडरल फीचर और यूनिटरी फीचर दे विच कन्फ्यूज़ हो गए सी। ये बस यही है कि जिहड़ा फैडरल फीचर है ना ये मतलब डिफरेंस नहीं दे रखिया उरे इत्थे दे ही रखिया कि फैडरल फीचर्स ए हुंदे ने ते यूनिटरी फीचर्स ए हुंदे ने। ठीक है, SSC दे विच क्वेश्चन आंदा हुंदा कि दसो जिद्दां ऑप्शनस दे देणगे कि किहड़ा इहदे विचों फैडरल फीचर है किहड़ा यूनिटरी फीचर है, तो इदां करके वो ऑप्शनस दिंदे हुंदे आ ते आपां हुण ओही इहदे विचों देखना हुंदा कि जिद्दां आपां नूं ऑप्शन देता कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो बाकी एक ऑप्शन देता रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो बी ऑप्शन देता सिंगल सिटीजनशिप, 3 देता ऑल इंडिया सर्विस और 4 देता फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सानू पूछा फैडरल फीचर केड़ा है तो असी देखा कहांगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस ही सानू एज इट इज़ यही याद करने होंगे आ। तो हुण असी आने हाँ अपने अलग मतलब अगले टॉपिक के उत्ते पॉलिटी का ही। ठीक है, जो हुण असी स्टार्ट करांगे शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे तो ओरिजिनली जोड़े शेड्यूल से साढ़े 8 होया करते थे तो हुण एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स ने नेम तो इनू किन्ने शेड्यूल्स ने 12। ठीक है, तो ये देखो इत्थे टोटल साढ़े 10 आ रहे और 2 आ रहे। ठीक है, टोटल 12 हैगे ने और उहदे विच्चों आपां हुण देखांगे इस इहनूं लर्न किवें करना। तो इहदे लई ट्रिक हुंदी है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। किहड़ी हुंदी है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM मतलब आपां नूं TEARS टीयर्स ऑफ OLD ओल्ड और PM इदां करके याद करना होंदा है। ये साडी ट्रिक होंदी है। तो T फॉर साडा की हुंदा टेरीटोरीअल, E फॉर एमोल्यूमेंट्स, A फॉर अफर्मेशन और ठीक है, और उस तो बाद साडा अगला आ गया इधर R फॉर राज्य सभा और फिर उस तो बाद S फॉर शेड्यूल एरियाज, O फॉर अदर ट्राइब। ठीक है, ऑफ इदा आप याद करना होंगे और F का मतलब होंगे फैडरल प्रोविजन। ठीक है, O फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, L फॉर लैंड रिफॉर्म्स और D फॉर डिफेक्शन और P और M का मतलब होंगे है P फॉर पंचायत और M फॉर म्यूनसिपल पार्टीज़। इदा करके आप टीयर्स ऑफ ओल्ड PM करके याद करते हैं। तो पहले दे की होंगे नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी एंड देयर टेरीटोरीअल ज्यूरिसडिक्शन। तो आप की पॉइंट्स याद कर लेंगे, वो आपको काफ़ी बेनीफिट हो जाएगा। ठीक है, फिर उस तो बाद आ जाता है प्रोविजन रिलेटेड टू एमोल्यूमेंट्स एंड अलायंस। ठीक है, आप बस की पॉइंट्स याद करने होंगे, होर ये ऐसा कुछ समझण वाला नहीं होंदा। जिहड़ा अपने शेड्यूल का मतलब ये होंदा कि जिमें आप ना हरेक चीज़ में एक आर्टिकल दे रखे ने, आर्टिकल 1 2 3 4 इदा करके आप आर्टिकल दे रखे ने। कई यह जी चीज़ां होंदियां ने जो आर्टिकल दे विच फिट नहीं बैठदी, इस करके आप एक अलग तो उन्होंने एक अलग शेड्यूल दे विच पा दिंदे हुंदे आ ताकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच आ जाण। तो मतलब एक अलग ही एक चैप्टर टाइप आप कह सकते हैं। तो 3 है ओथ एंड अफर्मेशन। 4th आ गया एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्य सभा नूं कौंसल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। फिर 5th है प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो किहड़े ने आंध्र प्रदेश का और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, MP, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड जम्मू कश्मीर तो राजस्थान और तेलंगाना, ये इदा करके होंगे। और प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज किहड़े ने असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो इनू याद करने की ट्रिक होंगी है ATM स्क्वायर। ठीक है, ATM स्क्वायर मतलब AT और M 2 बार तो या फिर इदा भी याद करते होंगे कि ATM विद नो मनी। तो मतलब ये M फॉर मनी मणिपुर नहीं याद करना अपने, मेघालय और मिजोरम याद करना होंगे। उस तो बाद 7th है 3 लिस्ट कंटेनिंग सब्जैक्ट इन विच यूनियन एंड स्टेट्स कैन मेक लॉज, जिमें कि आ गया फैडरल प्रोविजन। हुण आप पहले ही देखा यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट। ठीक है, इदा होंगे यूनियन मतलब जो सेंटर तो कानून बनते हैं, स्टेट के कानून और कॉन्करेंट वाले बोथ सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बनाते। तो वो 7th फैडरल प्रोविजन दे रखा होया। फिर आ जाता ओ फॉर अपना होंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस। टोटल साढ़े को 22 इस टाइम ऑफिशियल लैंग्वेजेस ने, पहला 14 होया करदियां सी, हुण 22 हो गई। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969 दे विच सिंधी ऐड की गई, 71st 1992 कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी और 92nd 2003 दे विच बोडो, डोगरी, सैंथली और मैंथली ऐड की। तो इनू याद करने लिए इदा होंगे कि 1967 के सिंधी आ गई, फिर उस तो बाद सिंधी आने के नाल नमक घट हो गया। ठीक है, याद करने लिए तो 1992 के नमक NMK नमक आ गया। फिर उस तो बाद ये होंगे
DBMS, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਂਡ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ, ठीक है, वो वाला आ गया। फिर 10th आ गया प्रोविजन रिलेटेड टू डिसकुआलीफिकेशन ऑफ MPs एंड MLs ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, तो डिफेक्शन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ठीक है, तो ये ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਅਰਸ ਆਫ 올ਡ PM ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ P ਔਰ M ਬਚਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਆਰਮੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖੇਗੀ, ਬਟ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਦੇਖੇਗੀ, ਹੈਲਥ ਦੇਖੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਿਸ਼ਰੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੇਗੀ। ਤੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਡਿਵੋਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਰੀ ਲਿਸਟ। ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਰੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ P ਔਰ M ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਔਰ ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀ। ਪੰਚਾਇਤ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀ 74th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਾਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 11 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਉੜੀਆ ਔਰ ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਮਰਾਠੀ, ਅਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਮੈਂ ਆਰੀਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਤਾਮਿਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤੋਂ तेलुगु, कर कन्नड़, एम फॉर मैं और आरिया मतलब ऑडिया। तू शुरू तो कर मैं ऑडिया आरिया, ठीक है, ट्रिक होंगी। और 5 नवीं ऐड हुई ने पाली, प्राकृत, मराठी, असामी, बंगाली। पाली प्राकृत तो इनू आप किवें याद करिए, ठीक है, इनू आप याद कर सकते हाँ MP, ठीक है, MP याद कर सकते हैं, BA याद कर सकते हैं, MP BA, होर की रह गया 1 2 3 4 5 केड़ी रह गई, बंगाली, असामी, मराठी, प्राकृत, केड़ी रह गई, बंगाली, मराठी, P फॉर पाली, अच्छा P 2 बार है तो ठीक है, MP P BA, ठीक है। MP कोई बंदा सीगा उन्हें P ली तो उन्हें BA की हुई सी, इस तरह आप याद कर सकते हैं। फिर अगे आ जाता है प्रीएम्बल एंड इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हुण जिवें प्रीएम्बल है, जिवें आ कोई भी बुक है स्टार्टिंग दे विच मतलब एक इंडैक्स टाइप दिता हुंदा है ना, तो उस तरह ही प्रीएम्बल एक स्टार्टिंग दे विच दिता हुंदा है अपनी जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दे विच हुंदी है, जो कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हुंदी है। इट वॉज मेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, तो ये उदों बनी सी जो सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। क्यों, जो आप सारी पहले बुक लिखांगे उस तो बाद ही पेज की नंबरिंग करांगे। हालांकि प्रीएम्बल नंबरिंग नहीं होंदी, बट ये एक तरह का स्टार्टिंग दे विच लिखिया हुंदा कि भाई ये है कि जिवें बुक जो आप बुक खरीदते हैं ना, तो ऑथर का लिखिया नहीं होंदा स्टार्टिंग दे विच मैं ये बुक इनू डेडीकेट करदा समथिंग इस तरह का कुछ। तो इनू ID कार्ड बोलिया है NA पालखीवाला ने, तो पोलिटिकल हॉरोस्कोप बोलिया है KM मुंशी ने, तो USA वॉज फर्स्ट कंट्री टू केम अप प्रीएम्बल, तो USA पहली कंट्री से जिन्हें प्रीएम्बल बनाया। वी टेक इट फ्रॉम US, तो असी इनू USA तो लिया है प्रीएम्बल नू। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिहड़ा कि पास होया सी 13 दिसंबर 1946, जो कि असी पिछली वीडियो देख चुके हैं, ठीक है, उन्होंने ही प्रीएम्बल बना दिता गया बाद दे विच। ते असी फिर 22 जनवरी 1947 नू अडॉप्ट कर लिया सी। तो ये है वो पूरा प्रीएम्बल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये देखो इत्थे क्वेश्चन है कि 26 जिहड़ा सीगा नवंबर का 26 नवंबर नूं की हो गया सी, गिव टू आरसेल्व हो गया सीगा ये, ठीक है। बट असल दे विच लागू कदों होया सी 26 जनवरी नूं, सब नूं पता ही है।
ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸਟਿਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿਬਰਟੀ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ 1 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵਰਨ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਐਸ ਸਾਰੇ ਐਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੋਫ, ਸੌਕ, ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਡਾ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟ 1 ਆਫ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁਣ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, DPSP, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿਓ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।